रक्तबीज अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जिसे देखकर मां काली का क्रोध और बढ़ गया। वह सभी असुरों का वध करने लगी। यह देखकर रक्तबीज मां काली से युद्ध करने के लिए आगे आया और मां काली पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत लंबा चला, क्योंकि जब भी मां काली रक्तबीज को मारती थी, उसका खून जमीन पर गिरता था, तो वहां से बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न होते जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ काली के बारे में बात करेंगे। क्यों माँ दुर्गा ने काली का रूप धारण किया। कहते हैं ना, जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब माँ शक्ति कोई न कोई रूप लेकर धर्म की रक्षा करती हैं। पाताल लोक में एक दानव का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और महिषासुर से बोले, हे महिषासुर, बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। तब महिषासुर ने कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान केवल देवताओं को मिल सकता है और किसी को नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार पाएगा, ना कोई देवता। यह वरदान पाकर महिषासुर बहुत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोगों पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद सभी देवता हार कर देवों के पास पहुंचे, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और फिर उसके बाद देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि हे प्रभु, हमें इस महिषासुर से मुक्ति दिलाइए। और फिर त्रिदेवों की तेज और शक्तियों से आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप बहुत तेजस्वी था, 10 हाथ और सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र था। और फिर वह सिंह पर सवार होकर युद्ध में गई और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की पुकार सुनकर महिषासुर युद्ध के लिए आया और माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में महिषासुर मारा गया और तीनों लोकों में शांति का माहौल हो गया। और उसके बाद एक राक्षस, जिसका नाम रक्तबीज था, वह ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहा था। कई वर्षों तक कठिन और कठोर तपस्या की। उसके कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपना दर्शन दिया और बोले, हे पुत्र, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सभी राक्षसों की तरह उसने भी अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे भी मना कर दिया और बोले, हे पुत्र, अमरता के अलावा तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, लेकिन रक्तबीज को अमरता का ही वरदान चाहिए था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें अमरता के समान वरदान देता हूँ कि जब भी तुम्हारे रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, उसमें से एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। यह वरदान पाकर रक्तबीज बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने पाताल लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उससे पाताल लोक के सभी दानव डरते थे, जिस कारण सबने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। और उसी समय शुंभ और निशुंभ दोनों भाई ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो तब दोनों भाइयों ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने दोनों को मना कर दिया। फिर शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उनका वध केवल एक स्त्री के द्वारा ही हो और किसी के द्वारा नहीं। उन्होंने यह वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते थे और उन्हें लगता था कि स्त्री कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती कि उन दोनों भाइयों को हरा सके। इसलिए उन्होंने यह वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ और निशुंभ को यह वरदान दे दिया और फिर वह पाताल लोक वापस लौट आए और पाताल लोक पर राज करने लगे। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर आतंक फैला दिया और सभी राजाओं को बंदी बना लिया। और उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब इंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर शुंभ और निशुंभ पर आक्रमण किया और यह युद्ध कई दिनों तक चला। इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ की सेना पराजित होने लगी, जिससे उनका मनोबल नीचे गिरने लगा और देवताओं का उत्साह बढ़ गया और वह तेजी से आक्रमण करने लगे। लेकिन इसी समय युद्ध में रक्तबीज भी भाग लेता है, जिसे देखकर सभी देवता डर जाते हैं और दानवों का मनोबल बढ़ जाता है। और फिर रक्तबीज अकेले ही पूरी स्वर्ग की सेना पर भारी पड़ने लगता है। इसे देखकर
इंद्रदेव आगे आते हैं और रक्तबीज से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन रक्तबीज इंद्रदेव पर भारी पड़ता है और उन्हें हरा देता है। इसे देखकर सभी देवता युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को अपना साथी बना लिया और स्वर्ग पर राज करने लगे। और इसी समय तुरंत शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को देवताओं का पता करने के लिए भेज दिया। सभी देवता युद्ध हारने के बाद कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं भगवान शिव से मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे, इसलिए वह देवताओं को नहीं सुन रहे थे। और उसी समय माँ पार्वती वहां आ जाती हैं और देवताओं से कैलाश पर आने का कारण पूछती हैं। और फिर सभी देवता मिलकर सारी कहानी बताते हैं। ठीक उसी समय चंड-मुंड देवताओं का पीछा करते-करते कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। यहाँ आकर वह उनकी सारी बातें सुनते हैं, लेकिन वह माँ पार्वती के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहाँ से वापस आकर सारी बात सुनकर शुंभ और निशुंभ को बताते हैं और माँ पार्वती के रूप की खूब प्रशंसा करते हैं। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ सोचते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री वहाँ कैलाश पर्वत पर क्या कर रही है, उसे हमारे साथ होना चाहिए। फिर शुंभ और निशुंभ ने सेनापति चंडमुंड को आदेश दिया कि वह अपने सैनिकों के साथ कैलाश पर्वत पर जाएं और वहां से मां पार्वती को लेकर आएं। अगर वह आने से मना करें तो उन्हें जबरदस्ती बंदी बनाकर लाया जाए। आदेश पाकर चंडमुंड अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। और जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब चंडमुंड ने माँ पार्वती से कहा कि हमारे महाराज ने आपको अपने महल में बुलाया है। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, तुम अपनी सेना के साथ वापस लौट जाओ। लेकिन चंडमुंड ने कहा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगी, तो हम आपको जबरदस्ती लेकर जाएंगे। यह सुनकर पार्वती माँ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया, जो काली के नाम से जाना जाता है। माँ काली ने क्रोध में आकर चंडमुंड की सेना को मार डाला। जो कुछ सैनिक बच गए वह वापस लौट गए और शुंभ और निशुंभ को पूरी कहानी बताई। यह सुनकर वह युद्ध के लिए तैयार होकर जाने लगे। तभी उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान याद आता है कि उनकी मृत्यु किसी शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही होगा। यह समझकर उन्होंने अपने मित्र रक्तबीज को बुलाया और उसे माँ पार्वती को लाने के लिए कहा। यह सुनकर रक्तबीज कैलाश पर्वत की ओर चल दिया और इधर माँ काली का रौद्र रूप शांत होने लगा था। लेकिन उसी समय रक्तबीज अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जिसे देखकर माँ काली का क्रोध और बढ़ गया। वह सभी असुरों का वध करने लगी। यह देखकर रक्तबीज माँ काली से युद्ध करने के लिए आगे आया और माँ काली पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत लंबा चला, क्योंकि जब भी माँ काली रक्तबीज को मारती थी, उसका खून जमीन पर गिरता था, तो वहां से बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न होते जा रहे थे और माँ काली उन्हें मारी जा रही थी और बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न होते जा रहे थे, जिसका कोई अंत नहीं था। और ऐसा करते करते वहां सैकड़ों रक्तबीज युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। यह सब देखकर माँ काली और भी क्रोधित हो गई और फिर उन्हें एक उपाय आया। और फिर उसके बाद वह अपने एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर एक एक रक्तबीज को मारती गई और उनके खून को खप्पर में इकट्ठा करती और पी जाती थी, जिससे और कोई नया रक्तबीज नहीं उत्पन्न हो रहा था और वह सभी का सर काटकर अपने गले में धारण करती जा रही थी। ऐसा करते-करते युद्ध में जो सैकड़ों रक्तबीज थे, उनकी संख्या खत्म होती गई और अंत में माँ काली ने सभी रक्तबीज को मार दिया। उसके बाद फिर देवताओं ने माँ काली के ऊपर फूलों की वर्षा की, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह सब देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और माँ काली को शांत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन माँ काली का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि वह अब सभी राक्षसों को मारने के बाद पाताल लोक की ओर बढ़ने लगी, सभी दानवों को मारने के लिए। यह सब देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और महादेव को उनकी तपस्या से जगाने लगे। और जब महादेव अपनी तपस्या से उठे, तो सारे देवताओं ने मिलकर सारी कहानी महादेव को बताई।
इसके बाद महादेव बहुत चिंतित हुए और सोच में पड़ गए कि माँ काली के इस रौद्र रूप को कैसे शांत किया जाए। फिर उसके बाद महादेव रास्ते पर जाकर जमीन पर लेट गए, जहाँ से माँ काली आगे बढ़ रही थी। उसी रास्ते पर और जब माँ काली क्रोध से आगे बढ़ती जा रही थी, तब उनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। यह सब देखकर माँ काली को अपने ऊपर शर्म सी महसूस होने लगी और उन्होंने अपनी जीभा को बाहर निकाल दिया। उसके बाद माँ काली का क्रोध शांत हो गया।